बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पोलियो के खिलाफ एक के बाद एक मुहिम कमबख्त वायरस है कि काबू में नहीं आ रहा। पोलियो ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए नमूने मुस्बत आ गए। पोलियो के खिलाफ एक के बाद एक मुहिम वायरस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंसदादे पोलियो मुहिम के बावजूद वायरस ने दोबारा से अपनी मौजूदगी की इत्तला दे दी। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से 3 जुलाई को सीवरेज के नमूने लिए गए। लेबोरेटरी से आने वाली रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। सीवरेज के नमूनों में वायरस की निशानदही हो गई। लाहौर में 6 माह के दौरान मुसलसल 5 बार पोलियो के इंसदाद के लिए मुहिम चलाई गई। हजारों टीमें घर घर गईं, मगर सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने न सिर्फ खतरे की घंटी बजा दी है बल्कि मुहिम पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम मुफ्त सोलर पैनल किससे मिलेगा, शराइत क्या होंगी, कौन अहल, देखिए इस रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की रोशन घराना स्कीम महकमा तवानाई ने वजीर आला को फाइनल प्लान पेश कर दिया। सोलर पैनल की अहलियत का तरीक़ाकार भी तय कर लिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सारिफीन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलव्विस और डिफॉल्ट सारिफीन भी सोलर स्कीम से आउट। डिफेक्टेड मीटर वाले सारिफीन भी हुकूमत की स्कीम से मुस्तफीद नहीं होंगे। ये शराइत तमाम मुफ्त और कर्ज पर सोलर पैनल लेने वालों पर आयद होंगी। मंसूबे का तरमीमी PC1 P&D बोर्ड को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। हुकूमत ने 14 अगस्त से सोलर पैनल स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया है। हुकूमती शराइत पर पूरा उतरने वाले 200 यूनिट तक के सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अहल सारिफीन बैंकों से बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। अंजुमन ताजरान डट के स्टेशनरी पर GST देने से इनकार, 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सदर खालिद परवेज ने कहा कि बच्चे की कलम दवात पर कौन टैक्स लगाता है। टैक्स वापस ना लिया तो 11वें दिन हड़ताल करेंगे। अबू जर गफारी भी हम आवाज थे। बजट में हुकूमत ने किसी शोबे को भी नहीं बख्शा। गरीब के बच्चे की कलम दवात भी GST की जद में आ गई। लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार अबू जर गफारी गोहर, जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल, सदर लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन जमील फाजिल, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज समेत ताजरान की कसीर तादाद शरीक हुई। सदर अबू जर गफारी गोहर बोले, 14% GST और दीगर टैक्सेस मिलाकर 24% टैक्सेस आयद कर दिए। हम गरीब लोग हैं और टैक्सेस जो हैं कम से कम तालीम पर टैक्स खत्म किया जाए। हम इसके लिए हुकाम बाला से अपील भी करते हैं और हर तरह का उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। तालीम के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें और बराए मेहरबानी मेरी अपील है कि इस टैक्स को वेव कर दिया जाए। सदर लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन जमील फाजल, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज और दीगर ने कहा, बदतरीन माशी हालात ने पहले ही गरीबों को जीते जी मार डाला है। स्टेशनरी पर टैक्सेस का मतलब गरीब के बच्चे को तालीम से महरूम करना है। सेल टैक्स के बगैर माल चाहिए। अगर कोई देना चाहता है उन्हीं रेटों पर तो दे, वरना हम लेने के लिए तैयार नहीं किसी भी सूरत में। और मैं हुकूमत को भी ये बात कराना चाहता हूँ कि हम 10 दिन की मोहलत देते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस टैक्स को वापस ना लिया गया तो फिर 11वें दिन इस पर एहतजाज भी होगा और इस पर हड़ताल भी होगी। ये कलम दुआत टैक्स है, ये कलम और दुआत पे टैक्स है। क्या उस टैक्स को देकर क्या ये इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं कि सर मुझे उर्दू बाजार में आप जाते हैं, मुझे पेंसिल कॉपी स्टेशनरी मंगवा दें। मांगने पे आ गए लोग, हाथ फैलाने पे आ गए हैं। बस कर दें आप लोग, ये जो बदमाशी है टैक्सेशन की, ना लूटे मजीद। लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान के अहदेदारों ने हुकूमत को 10 रोज में स्टेशनरी पर GST खत्म करने का अल्टीमेटम भी दिया। बसूरत दीगर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत अपने फैसले पर अटल, सीमेंट के डीलर्स भी डट गए। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई। डीलर्स ने फैक्ट्रियों से माल उठाना बंद कर दिया। तरक्याती कामों को ब्रेक लग गए। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर, सीमेंट के डीलर्स डट गए। डीलर्स की हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल। सीमेंट के डीलर्स ने फैक्ट्रियों से मुंह मोड़ लिया।
सीमेंट का स्टॉक उठाने से साफ इनकार कर दिया। शहर के गोदाम भी तेजी से खाली होने लगे। शहर में सीमेंट की किल्लत सर उठाने लगी। निजी हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनी और आबादियों में जारी तमीराती काम ठप होने लगे। दूसरी जानिब ईंटों के दाम भी आसमान को छूने लगे। चंद हफ्तों में ईंट की कीमत में मजीद 2000 रुपए इजाफा। दर्जावल की 1000 ईंट 15000 से बढ़कर 17000 रुपए जा पहुंची। तमीराती शोबे से वाबस्ता ठेकेदार तो परेशान ही थे, गरीब के घर का चूल्हा भी बुझने लगा। काम की बंदिश के बाइस लाखों मजदूरों के घर फाकों की नौबत आने को है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 25 जुलाई को हड़ताल की कॉल। ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस का भी साथ देने का ऐलान। लाहौर चैम्बर में बड़ी बैठक। जफर महमूद चौधरी, नबील महमूद तारिक की मुलाकात। हुकूमत से एक्सेल लूट के नाम पर इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। वफाकी बजट के आफ्टर शॉक, टैक्सेस की भरमार से तंग कारोबारी शोबों ने सर पकड़ लिए। लाहौर चैम्बर में ट्रांसपोर्टर्स और ताजर ताज रसी के लिए पहुंच गए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद तारिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्सेल लोड के कानून के नाम पर भारी टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। मुतालबात बनवाने के लिए 25 जुलाई को पंजाब और KPK में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। इस वक्त ताजर, इंडस्ट्री वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो इस मुल्क के सतून हैं, इस मुल्क को चलाने वाले हैं, वो आज किस परेशानी से गुजर रहे हैं। उनके साथ जो लाखों ख़ानदान वाबस्ता हैं, उनके रोज़गार बंद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास बिल देने के लिए कुछ नहीं है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर अलायंस वकार अली का कहना था कि अगर गुड ट्रांसपोर्ट को मसाइल होंगे तो महंगाई बढ़ेगी। ब्यूरोक्रेसी दिहाड़ी बाजों को खुदारा निकेल डालें। गुड्स ट्रांसपोर्ट को मसाइल आएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। साथ साथ ज़ाहिर बात है, ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ज़रूरी है। सब्जियां ले लें, आम डेली वेजेस की चीज़ें ले लें, जो भी चीज़ें आप देखें, ये ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करनी है। ज़ाहिर बात है, इनको मसले मसाइल आएंगे तो इन्होंने भी फिर रेट बढ़ाने हैं। रेट बढ़ेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद का कहना था कि लाहौर चैम्बर अहम मसले पर कारोबारी बरादरी के साथ खड़ा है। हुकूमत फौरी इस मसले का हल निकाले। हमने हुकूमत से हमेशा ये मुतालबा किया है कि एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी और गैस, ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में होने के 2-3 नुकसानात जो बड़े हैं, सबसे पहले एक तो यह है कि जब ये निगोशिएट होता है, प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो टर्म्स कंडीशन इतनी मुश्किल होती हैं कि जिसका नुकसान पूरी कौम हमेशा भुगतती है। इस मौके पर फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों के ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन जामन अब्बास के हमरा सईद अहमद, सिटी 42 लाहौर। पंजाब हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। रिटायर्ड और दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले सिविल सर्वेंट्स की मिराद की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद रिटायर्ड इंतकाल कर जाने वाले सिविल सर्विस अफसरान को 100% पेंशन की मंजूरी दे दी गई। रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले अफसरान के लवाहिकीन को भी वही मराद मिलेंगी जो अफसरान को दी गई। रहाइश, प्लाट, मुलाजमत और शादी की ग्रांट भी मिलेगी। मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस का 20%, मेडिकल अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस भी मिलेगा। सिविल सर्विस अफसरान को दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने और रिटायर्ड होने पर तमाम मराद मिलेंगी। OSD अफसरान को भी रिटायरमेंट तक तमाम मराद दी जाएंगी। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर और PSP कैडर के पंजाब में तैनात अफसरान मराद लेंगे। हुकूमत की जानिब से सालाना एडहाक रिलीफ में इजाफा भी मिलेगा। ख्वाजा सराओं का भत्ता मांगने पर ख्वाजा सरा के खिलाफ ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज। गेट पर धावा बोल दिया, अंदर जाने की कोशिश। मुजाहिरीन को DIG ऑपरेशन से मुज़ाकरात के लिए ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी धक्का स्टार्ट निकली। ख्वाजा सरा गाड़ी को धक्का ही लगाते रहकर ख्वाजा सराहों ने मुबैना तौर पर भत्ता मांगने पर ख्वाजा सरा निसार अलमारूफ गुड़ी के खिलाफ ऐवान वज़ीर आला के सामने एहतजाज किया। निसार अलमारूफ गुड़ी ख्वाजा की तस्वीर ऐवान वज़ीर आला के गेट पर अवेजा कर दी। ख्वाजा सराहों ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज हमारी बात सुने, भत्ताखोरों से निजात दिलाएं। मरियम नवाज साहिबा से हमारी दरख्वास्त है, जैसे वो पूरे सूबे के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो हम भी सूबे का एक हिस्सा हैं। हमारा ऊपर खुदा और नीचे जमीन पे उनके अलावा हमारा कौन है। हम बहुत आसे उम्मीदें लेके उनके पास आए हैं। DSP मुनव्वर डोगर ख्वाजा सरा रिमल अली की क़यादत में 8 ख्वाजा सराहों को DIG ऑपरेशन से मुलाकात के लिए ले गए। पुलिस की गाड़ी धक्का स्टार्ट निकली। ख्वाजा सरा गाड़ी को धक्का लगाकर गर्मी से निडाल हुए तो पुलिस एहलकारों ने धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। ख्वाजा सराहों ने ऐवान वज़ीर आला के गेट पर धावा भी बोला, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राहुल शाद हुसैन, सिटी 42। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई में कमी का मुतालबा। मुतअद्दिद इलाकों के पार्क्स की खस्ता हाली समेत बुनियादी ज़रूरियात के अदम दस्तियाबी के सबब भी लोगों में गम और गुस्सा। शहर की अक्सर स्ट्रीट्स और रूट्स के खराब सिरश निज़ाम ने भी रिहायशियों को दर्द सर में मुब्तला कर रखा है।
अहाता मक्खन सिंह मुस्तफाबाद धर्मपुरा में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मकीनों ने हुकूमत से बिजली और पेट्रोल की कीमत कम करने, इंतखाबी मंशूर के मुताबिक महंगाई में फौरी कमी का मुतालबा किया। इन्होंने अवाम लिए कि अभी 300 यूनिट फ्री है और 300 यूनिट की फ्री होना, साढ़े बिल ही ठीक कर देन। खुदाया साढ़े ते कोई रहम खाओ, साढ़े ते कोई रहम खाओ। ना पेट्रोल ना बिजली ना पैसे कितों लैके आइए। देखो साड़ी 20,000 रुपया तनख्वाह है, 37,000 का बिल है। जोहर टाउन ब्लॉक सी का पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। पार्क के अतराफ कूड़े के भी ढेर। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पार्क की बहाली की अपील की है। आज तक ये हम इस ग्राउंड में जाकर सैर नहीं कर सके। क्यों? या जानवर होते हैं या पक्षीबाज या गटरों का पानी होता है इसके अंदर। ये पार्क पहले इतना ख़राब नहीं था जितना अब हो गया है। पहले कुछ बेहतर था, हम बैठ के चाय शाय पी लेते थे, लेकिन अब उसके बाद तो बहुत ही खराब हो गया। हाकिम चौक आशियाना रोड की मुताद्दद गलियां खस्ता हाल। मकीन सरापा एहतजाज बने रहे, कहते हैं मसाइल हल नहीं किए जा रहे। तकरीबन काफ़ी देर से यानी कि ये मसला हमारे लिए बना हुआ है, तो ये गली का यानी कि कोई पुरस्कार नहीं है। यहाँ अगर जाना पड़ता है नमाज के लिए तो इतना यानी कि पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, यानी कि गुजरना यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है। दाता दरबार से कसूरपुरा की जानिब मेट्रो बस ट्रैक बदहाली का शिकार। कैंची से अरफा की जानिब ट्रैक भी टूट फूट चुका। मेट्रो बस का एलिवेटेड ट्रैक भी कई मुकामात से खस्ता हाल। 2015 से अब तक सिर्फ मामूली पेश वर्किंग की गई। ज़राए के मुताबिक ट्रैक की रिपेयरिंग का काम LDA को भी दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। ट्रैक की खराबी से नई बसें भी खराब हो रही हैं। सतुकतला में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। इलाका मकीनों को साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना। कहते हैं इंतजामिया मसला हल नहीं कर रही। मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी साफ पानी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। गोपाल नगर नसीराबाद का पार्क इंतजामी नजरों से ओझल। जंगले गायब, झूले टूट फूट गए, जगह जगह गंदगी के ढेर। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आमिना पार्क खंजरवाल के इलाके में मसाइल के अंबार। मुतादद गटरों के ढक्कन गायब। सीवरेज का नाकिस निजाम मच्छरों की अफजाइश का बाइस बन रहा है। रिहायशी कहते हैं मसाइल हल नहीं किए जा रहे। चाना स्कीम डी ब्लॉक में सीवरेज के मसाइल से शहरी परेशान। सीवरेज का पानी इलाके में फैलने से ताफुन उठने लगा। बिजली की तारें घरों के साथ लगने से करंट लगने का खतरा भी मंडराता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। चाइना स्कीम D1 के ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। हर तरफ सीवरेज का, गटरों का उबलता हुआ गंदा पानी फैल चुका है। रिहायशियों को भी मुश्किल का सामना है। इसी के साथ जो तारें हैं, मेन सप्लाई की बिजली की तारें, वो घरों के बिल्कुल साथ से गुजरती हैं, जिसके बायस जब बारिश होती है तो जो घर हैं उनमें करंट आने का खदशा है। कई दफ़ा नुकसानात भी हो चुके हैं। मेरे हमरा रिहायशी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या मसाइल हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सीवरेज का गंदा पानी इधर सारा, ये देखें गटर वगैरह सारे खुले हुए हैं, मामला सारे ख़राब हैं, सारा मच्छर वगैरह वो बच्चों को काट रहे हैं। और ये हर साल ये पानी का इस तरह निज़ाम रहता है। इसका बहुत बुरे हालात में, ये खुलता ही नहीं है, वो वासाले आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है बात। तारों का भी जो है अपना मतलब कि घरों के साथ अटैच है वो तारें, वो करंट वगैरह अंदर आता है बारिश का, और जब बारिश होती है तो पानी इधर से निकलता ही नहीं है। सीवरेज वगैरह पानी, गटर वगैरह सारे इधर खुले हुए हैं। इस तरह कोई मामला नहीं, 12 महीने इस तरह ही रहता है ये। जी बिल्कुल, रिहायशियों का कहना है कि हर वक्त तकरीबन अरसे से ये हालत है। यहाँ पर कई मसाइल हैं और सीवरेज का मसला सबसे बड़ा है, संगीन है। इसी के साथ जो बिजली की वायरें हैं वो भी ऐसे घरों के साथ हैं, जिसकी वजह से कई तलहा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मॉडल टाउन H ब्लॉक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा। इत्तिफाक अस्पताल से मुल्हिका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर ताला, नलके भी गायब है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मॉडल टाउन H ब्लॉक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। इंतजामी गफलत के बायस इत्तिफाक अस्पताल से मुल्हिका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के दरवाजे पर ताला लग गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी फराहम करने वाले नलके भी गायब हो गए। इलाका मकीनों समेत मरीज भी साफ पानी के लिए दरबदर हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि 3 साल से साफ पानी मैसर नहीं, मरीज महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। साल 1.5-2 साल हो गए ये फ़िल्टर प्लांट बंद है, तो हमारे जो रिहायशी हैं इत्तेफाक हॉस्पिटल के भी और जो मरीज़ हैं ये गंदा पानी पी रहे हैं। तो मज़ीद हमारी अपील है हुकूमत से कि इसे चालू करवाया जाए और हमारे जो बंदे हैं साफ़ पानी। लाहौर पार्किंग कंपनी के मुकर्रर करदा निर्खों के बरक्स पार्किंग फीस वसूलियाँ जारी हैं। शहरी दुहाइयाँ देने लगे। जिसका जितना दिल किया उसने शहरियों से उतनी ओवर चार्जिंग की। आखिर इनकी पुश्तपनाही करने वाला कौन है, जानते हैं इस रिपोर्ट।
पहले रुख करते हैं हाल रोड का, जहां आपको वसी पार्किंग स्टैंड्स देखने में नजर आएंगे। शहरियों से पार्किंग फीस 10 रुपए की बजाय 30 रुपए वसूल की जा रही है। अगर कोई बहस करे तो डिस्काउंट देकर पार्किंग फीस 20 रुपए वसूल की जाती है। अपनी मन मर्जी के रेट लगाए हुए हैं। एक्चुअल जो है ना, लाहौर पार्किंग अथॉरिटी, उनकी ज़ेरे निगरानी में ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं कर रहे। यहाँ पर चार्ज जो है ना, ये 10 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं और 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अभी तो मैंने 10 रुपये कम कराए हैं। इकबाल टाउन की क्रीम मार्केट और नादरा दफ्तर शिमला पहाड़ी में भी शहरियों से पार्किंग फीस की मद में ओवर चार्जिंग की जा रही है। एक तो सबसे ज्यादा की ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, 30 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं और रसीद के ऊपर ना कोई नंबर लिखा हुआ है, ना कोई सीरियल नंबर है। गुंडागर्दी है पूरी एक किस्म की। पार्किंग स्टैंड्स पर मौजूद ठेकेदारों के मुलाजमीन का कहना था कि मोटरसाइकिल की 30 रुपए फीस ही वसूल करते हैं। 30 रुपये चार्ज और पार्किंग के 10 रुपये पर जगह तो नहीं प्रोवाइड करते। लोड पार्किंग जगह तो हमने खुद प्रोवाइड करनी होती है। सानू टोकन मिलता है, वही चार्ज लेने ने। 30 रुपये गड्डी टोकन है, बाइक की 10 रुपये टोकन। शहरियों ने कहा कि लाहौर पार्किंग कंपनी हो या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, हुकूमत को चाहिए कि ओवर चार्जिंग पर काबू पाए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान पर बनाने का हुक्म। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ भी इजलास का हिस्सा थे। सेक्रेटरी एनर्जी नईम रऊफ ने स्कीम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब को रोशन बनाने का मिशन वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म जारी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ भी इजलास का हिस्सा थे। सेक्रेटरी एनर्जी नईम रऊफ ने स्कीम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मियां नवाज शरीफ ने कहा, हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली के नर्ख भी कंट्रोल में रखे। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आता बिजली की कीमतों ने अवाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बतदरीज बढ़ाएंगे। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, बिलाल असर कयानी भी शरीक थे। चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ज़ाती के मुतल्लिका हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की। एड्स और हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए जाली दंदान साजों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, वज़ीर आला के हिदायत पर हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी पार्लर्स की रजिस्ट्रेशन भी शुरू की जा रही है। इजलास को बताया गया कि जाली दंदान साजों की 33 जाली डेंटल क्लिनिक्स हेपेटाइटिस और एड्स के फैलाव का बाइस बन रही हैं, जिस पर पंजाब भर में जाली दंदान साजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत ने कहा कि मरियम नवाज की हदायत पर हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी पार्लर्स की रजिस्ट्रेशन भी अगले हफ्ते से शुरू की जा रही है। ब्यूटी पार्लर्स की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत लाहौर पार्किंग कंपनी का इजलास। CEO लाहौर पार्किंग कंपनी और DC ने कंपनी वर्किंग और अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत लिपाक का ब्रीफिंग इजलास हुआ। CEO लाहौर पार्किंग कंपनी और DC लाहौर राफ़े हैदर ने बताया कि लिपाक के 3 साइट्स ऑटोमेशन पर हैं। शहर में 6 रूटरी पार्किंग सिस्टम हैं, जिनमें से 5 फ़ाल हैं, 1 को फ़ाल किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने कहा कि लिपाक को इन्फोर्समेंट, तजावुज़ात और आमदनी बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। पार्किंग प्लासों के लिए सिर्फ खाली जगहों का मौजूद होना ज़रूरी नहीं, बल्कि शहरियों की ज़रूरत और अप्रोच अवलीन तरजीह है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के कल के बयानात काबिल मज़म्मत है। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। आप ये बात कर रही हैं तो आपके अंदर का खौफ वो जाग रहा है कि, और वो खौफ आपका ये बता रहा है कि आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। आपने जो बजट दिए, जो अवाम के साथ आपने किया, अवाम इस वक्त बिजली और पेट्रोलियम की महंगाई की वजह से, उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से अवाम खुदकुशियां कर रही है और आप इन अलले तललों में मसरूफ हैं। मैं एक बात वादे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आपके दिन गिने जा चुके हैं, बिकॉज आप हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। MNA मलिक अफजल खोखर ने खोखर पैलेस जौहर टाउन में अवामी खुले की चहरी लगाई। हल्का मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौका पर मलिक अफजल खोखर ने हल्के के आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के आज़म का इजहार किया। इलाका मकीनों ने गर्मी में बढ़ते हुए बिजली के बिलों की शिकायत की। रुकन कौमी असम्बली ने मुतल्लिका इदारों को जल्द मसाइल के हल का हुक्म दिया। अफजल खोखर ने कहा कि सियासतदान की पहचान उसके हल्के से होती है। कोशिश है कि आवाम को हर किस्म का रिलीफ फराहम किया जाए।
लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान की साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान से मुलाकात। हल्का N128 N129 के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मियां नुमान ने मरकजी दफ्तर N129 गुलबर्ग में साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान से मुलाकात की। मुलाकात में N128 और N129 के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। हल्का नुमाइंदगान ने लीगी रहनुमा को मसाइल से आगाह किया। गुलबर्ग, इचरा, गुलशन रावी समेत दीगर इलाकों के कामों पर बातचीत हुई। हाफिज मियां नुमान ने मसाइल जल्द दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के वियन को अमनी जामा पहनाते हुए हल्के में रिकॉर्ड तरक्की करके दिखाएंगे। मुलाकात में सेठ इशफाक, अशरफ चुगताई, नवीद सूफी, अदनान कम्बो, खुरम ख्वाजा और दीगर भी मौजूद थे। 101 ग्रुप लाया छोटे सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी का बेहतरीन मौका। 101 ग्रुप और डायरेक्टर प्रोटेक के ज़ेर एहतमाम क्यूब 101 में तकरीब का इनेकाद। फाउंडर डॉ प्रोटेक अवैस बरलास, हेड ऑफ मार्केटिंग सारा जाहिद और हेड ऑफ सेल्स हादिया रिजवी समेत सरमायाकारों ने शिरकत की। 101 ग्रुप और डॉ प्रॉपटेक के ज़ेरे एहतमाम सरमायाकारी के लिए क्यूब 101 में तकरीब सजाई गई, जिसमें फाउंडर डॉ प्रॉपटेक अवैस बरलास, हेड ऑफ मार्केटिंग सारा जाहिद, हेड ऑफ सेल्स हादिया रिजवी समेत सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फाउंडर ऑफ डॉ प्रॉपटेक अवैस बरलास का कहना था कि 101 क्यूब की शक्ल में छोटे सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। 101 ग्रुप के साथ हम लोगों ने अभी पार्टनरशिप की है फॉर देयर प्रॉपर्टी कॉल्ड क्यूब विच इज़ इन लाहौर। कोशिश ये की है कि भी हर बंदे के लिए, हर एवरेज जो के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो आराम से सुकून से बैठ के अपनी रियल एस्टेट की जर्नी को शुरू भी कर सकते हैं और साथ में उसको प्रोग्रेस देख भी सकते हैं। हेड ऑफ सेल्स हादिया रिजवी का कहना था कि टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट में ला रहे हैं, जिससे छोटे सरमायाकारों को ज्यादा फायदा हासिल होगा। पहले डेवलपर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट में हम लेकर आए हैं और इसका मकसद सिर्फ ये था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट की मत हो, बल्कि वो सारे लोग जो छोटी अमाउंट से, कैपिटल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करना, उन सब के लिए ये चीज़ अवेलेबल हो। सारा जाहिद का कहना था कि 101 ग्रुप लाहौर की बेहतरीन लोकेशन पर बेहतरीन सरमायाकारी के मौके फराहम करने जा रहा है। पाकिस्तानी लोग अप्रिशिएट करते हैं इनोवेशन को और उसी तरह 101 ग्रुप हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट में इनोवेशन लेके आता है, टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करता है। सो वे वेरी एक्साइटेड एंड हमारा इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है। और क्यूब की जो सबसे 101 क्यूब की सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि लोकेशन इज़ अमेजिंग। 101 ग्रुप मुस्तकबिल में भी डॉ प्रोटेक के साथ ताउन से मुल्की सरमायाकारों को ऐसे मौके फराहम करता रहेगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा उसरा फातिमा, सिटी 42 के वासा का रवा माली साल का बजट 34.4 अरब। वासा रेवेन्यू जनरेशन में 19 अरब इकट्ठा करेगा। वाटर सप्लाई और सीवरेज की मत में गुज़श्ता सालों की निस्बत रिकॉर्ड 60% इजाफा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत वासा के उमूर के बारे में इजलास हुआ। MD वासा गुफरान अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वासा का रवा माली साल का बजट 34.4 अरब। वासा रेवेन्यू जनरेशन में 19 अरब रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। वासा ने वाटर सप्लाई और सीवरेज की मद में गुज़श्ता सालों की निस्बत रिकॉर्ड 60% ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा किया है। DGLDA ताहिर फारूक ने MD वासा गुफरान अहमद और उनकी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। DGLDA ताहिर फारूक ने वासा को रिकवरी मुहिम मज़ीद तेज़ करने की हदायत की। DGLDA ने वासा की जारी मानसून सीजन की तैयारियों का भी जायजा लिया। करप्शन के इल्जामात साबित होने पर 3 पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अर्दिल रूम का इनेकाद किया गया। इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक के अफसरान और जवान अर्दिल रूम में पेश हुए। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने 40 अफसरान और जवानों के शोकॉस नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और अपीलों की समाअत की। फैसल कामरान ने करप्शन के इल्जामात साबित होने पर 3 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। अर्दिल रूम का मकसद खुद एहतसाबी महकमा आना सर्विसेज का अमल बरकरार रखना है, जबकि ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेलफेयर, रुखसत आदि के कामों के लिए 74 अफसरान और जवान पेश हुए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में बड़े बड़े बुर्ज उलटने का सिलसिला जारी है। फाउंडर ग्रुप ने प्याफ मियाँ अंजुम निसार ग्रुप को खैराबाद कहकर प्याफ मियाँ शफकत ग्रुप के साथ चैम्बर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। लाहौर चैम्बर की ट्रेड सियासत की हवा का रुख बदल गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में प्याफ मियाँ अंजुम निसार ग्रुप के लिए बड़ा अपसेट। जिमखाना लाहौर में फाउंडर के बड़ों की बैठक है, जिसमें बड़ा फैसला किया गया। फाउंडर ग्रुप ने प्याफ मियाँ अंजुम निसार ग्रुप के साथ इत्तेहाद तोड़कर प्याफ मियाँ शफकत ग्रुप के साथ अलायंस कर लिया। फाउंडर ज़राए ने फैसले की बाकायदा तस्दीक कर दी। फाउंडर ग्रुप आइंदा लाहौर चैम्बर का इलेक्शन प्याफ मियाँ शफकत ग्रुप के साथ अलायंस की शक्ल में लड़ेगा।
फाउंडर और प्याक मियां शफकत ग्रुप के अलायंस से यमान ग्रुप की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम होती नजर आ रही है। पायनीज बिजनेसमैन ग्रुप और मियां अंजुम निसार ग्रुप चैम्बर इलेक्शन में मैदान में होंगे। MNA चौधरी वसीम कादिर का यूनियन काउंसिल 152 का दौरा। साबिक चेयरमैन हाजी अशरफ की जानिब से वसीम कादिर के एजाज़ में एशाइये का अहतमाम किया गया। MNA चौधरी वसीम कादिर का दौरे के मौके पर कहना था कि N121 में अवाम की खदमत के लिए कोशां हैं। वाटर सप्लाई, सीवरेज और सड़कों की तामीर का काम भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाके की मुशावरत से कराया जाएगा। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर N121 अहमद सईद मोहसिन, महरियाज, मियां एहसान, चौधरी यासीन, दानियाल खान, इमरान हमीद, जावेद भट्ट, हाजी इसाक ने शिरकत की। मियां जुबैर, शराफत भट्टी, एजाज अहमद, राना इरफान, हाजी इसाक, महरियाज समेत दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ार वेलफेयर सोसाइटी की वोकेशनल ट्रेनिंग के तलबा की पासिंग आउट तकरीब। वोकेशनल ट्रेनिंग में बेरोजगार खातिन को सिलाई की ट्रेनिंग दी गई। मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल अशरफ जंजुआ ने तालिबात को सिलाई मशीनें भी दी। मरकज़ार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से वोकेशनल ट्रेनिंग के पहले बैच की पासिंग आउट तकरीब का एहतमाम किया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान बेरोजगार खवातीन को सिलाई की तरबियत दी गई। समात और बोलने से महरूम बच्चों ने कौमी तराने पर परफॉर्मेंस पेश की। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अशरफ जंजुआ का कहना था कि खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए हर कोई हिस्सा डाल रहा है। बेकिंग, स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग से खवातीन को बाहिम्मत बनाया जा सकता है। जो बच्चियाँ जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उन्हें आज इनामात दिए गए और इवन उन्हें सिलाई मशीनें भी दी गई हैं। इसी तरह जैसे ये एक NGO है और इसमें फिलैंथ्रोपिस्ट काम कर रहे हैं, मुखय्यर हज़रात काम कर रहे हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी NGOs है जो ख़वातीन की फलाह बहबूद और ट्रेनिंग के लिए काम कर रही हैं। जब ख़वातीन ट्रेंड हो जाती हैं तो फिर मुल्की तरक्की में और इनकम जनरेटिंग में उनका खासा हिस्सा होता है। वेलफेयर के 2 ब्रांचेस में 350 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। चीफ पेट्रोन मरकज़ार वेलफेयर सोसाइटी समीना अख्तर का कहना था कि खुसूसी बच्चों को तालीमी सहूलत मुहैया की जाती है। आज इस सिलाई स्कूल से बाहिम्मत खवातीन पास आउट हो रही हैं। हमने आइंदे इलाके के लिए भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। और इसके अलावा हमारा एक ब्रांच हमारी मुगलपुरा में भी है, वहाँ भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं। ऊपर हम इसके लिए बेकिंग का प्रोग्राम और साथ कंप्यूटर लैब जिसमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेशली लम्स के बच्चों को हमने रिक्वेस्ट की है वो आके ट्रेनिंग दें इन बच्चों को। तकरीब में खुसूसी डोनर अब्दुल कदीर और कामरान रऊ समेत तलबा और उस्ताद शरीक हुए। सिलाई स्कूल से फारिगुल तहसील तलबात को रोजगार कमाने के लिए सिलाई मशीनें भी दी गयी। कैमरामैन राना यास के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। लॉर्ड्स फुटसाल फील्ड में पहली अलखिदमत फुटसाल लीग का एहतमाम किया गया। तीसरे राउंड में हर खिलाड़ी को 1 मिनट के खेलने के एवज 150 रुपये मिलेंगे। पहली अलखिदमत फुटसाल लीग में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। 4 टीमें तीसरे और फाइनल राउंड में पहुंची और सलाहियतों के जोहर दिखाए। स्पोर्ट्स मैनेजर अलखिदमत हसन बिन सलमान और अलखिदमत शोबा खेल से वाबस्ता दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। हसन बिन सलमान का कहना था कि हकदार बच्चों को तरजीह दी गई। बच्चों को माली हैसियत में सपोर्ट करना लीग की तरजीह है। इसमें हमने 3 राउंड्स बनाए थे, 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी 4 टीमें जो हैं वो फाइनल राउंड तक पहुंची हैं। इसमें जो हमने एक नई चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा फुटसॉल में हुई है वो ये है कि हमने हर प्लेयर को जो खेलेगा उसको पर मिनट हमने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश की है। खिलाड़ियों को कहना था कि अलखिदमत के ममनून है कि हमारी सलाहियतों को पहचाना है। खेल के साथ माली मुआवनत बिलाशुबा अलखिदमत का ऐसा इक़दाम है। अलखिदमत फुटसॉल लीग जो है वो लॉर्ड्स में करवा रहे हैं और पाकिस्तान में तो पहली लीग है जिसमें प्लेयर्स को पर मिनट खेलने के पैसे मिल रहे हैं ना। मतलब प्रोफेशनलिज्म में जो टीम्स ऑलरेडी जो प्लेयर्स डिपार्टमेंट में नहीं है किसी में, या जो सैलरी नहीं ले रहे किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी क्लब से, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी इस लीग के थ्रू। ऐसे और अच्छे टूर्नामेंट्स होते रहें और हम खेलते रहें, मतलब सबको एक एज अ प्रैक्टिस भी मिल जाती है। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए। कभी कोचेस की इंस्ट्रक्शन तो कभी खिलाड़ियों की अपनी लगन बिलाशुबा खेल में बेहतरीन तरगा लगाती है। खेल से हम आहंगी और वो भी माली मुआवनत के साथ बिलाशुबा पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला और ऐसा इक़दाम है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।